जितने भी सिद्धरामैया ग्रुप के लोग हैं, उन्होंने डीके शिवकुमार के लोगों को गिराया। अभी क्या चल रहा है जी? तुम किसको, ये बेलगाम सिटी को किसको हाथ में देने के जा रहे हैं? रमेश कुर्ची, तुम मुस्लिम एरिया में जाने का नहीं कैनवास के लिए, इसके लिए मैं फिर सेठ को मानता हूँ ना, वो किसी को दाद नहीं दे देता, भले ही किसी को भी नहीं देता, वो अलग बात है। हाल ही में जो लोकसभा चुनाव, उसमें जिस तरह से एक परसेंटेज देखा गया और कांग्रेस को जिस तरह से जीत मिली, उस तरह से मिल नहीं पाई। लोकसभा चुनाव की बात करें, बेलगाम सिटी, बेलगाम लोकसभा या चिक्कोड़ी? बेलगाम सिटी, बेलगाम लोकसभा क्षेत्र में सभी उम्मीद रख के बैठे थे कि रोनाल्ड हेम्बर्कर चुन के आएंगे, और ये सच भी है। लेकिन ये कैसा क्या हुआ, ये मालूम पड़ना बहुत मुश्किल है। देखिए, बेलगाम, मैं जहां तक एक एक्स-एमएलए के नाते मैं इतना ही बोल सकता हूँ, बेलगाम सिटी में आज तक किसको भी नहीं पड़े उतने वोट पड़े रोनाल्ड हेम्बर्कर, 80-81। मैं आपको फिर याद दिला देता हूँ विधानसभा का, जब मैं बेनके को सपोर्ट कर रहा था, मैं कांग्रेस में तब नहीं था, तब उसको 79,000 पड़े थे। आज रोनाल्ड हेम्बर्कर को 81,000 पड़े। मैं इतने पढ़ने के बाद गए इलेक्शन में राजू सेठ को 60,000 पड़े, 59,000-60,000 पड़े, फिर भी इन्हों अच्छे लिए। इसका ये मतलब नहीं बेलगाम सिटी के एमएलए ने इतना सारा कुछ बढ़ा दिया, ये सारा सब झूठ है। बेलगाम सिटी के एमएलए ने मेरे को बता दो कि बेलगाम सिटी में बेलगाम लोकसभा के इलेक्शन में कितने फंक्शन किए। एक श्रीनगर, एक खंजर गली, एक गांधीनगर, इसके अलावा क्या लिए है? जहां तक आपको ये बोलता हूं, जहां तक मुसलमान को ही, लोगों को ही नहीं मिले वोट दो बोल के, मुसलमान लोग वोट इसलिए दिए, उनको कुछ चारा नहीं था, ऐसा नहीं है। इस देश के ऊपर जो खतरा आ रहा है, इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है, हम भी जिंदा रहना है, सब लोग जिंदा रहना है, ये सोच के उन्होंने जो वोटिंग की है उसका परिणाम है। कोई कुछ नहीं किया, लेकिन जो जिनको जिनको ये जो करे ना, आज एक उसके दूसरी तरफ से ये बात करता हूं कि बेलगाम सिटी के कांग्रेस के कार्यकर्ता, नॉर्थ साउथ के कार्यकर्ता कहाँ गए थे, पदाधिकारी कहाँ गए थे, जो केपीसीसी से ने जो ऑब्जर्वर थे, जैसे कि बसवराज शिग्गावी साउथ को था, ऐसा जो इनको जो नियमित थे, इन्हों कहाँ गए थे? इन्हों कांग्रेस का प्रचार किए हैं, प्रचार किए तो और ज्यादा बढ़ता था। साहब, बेलगाम सिटी में मैं जब एमएलए छोड़ा, 1,17,000 उस टाइम पे थे। आपको ये भी बोलता हूँ, हर साल, ये 20 साल के पहले का ये है, हर साल 5% ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी में, 2.3% हिंदू कम्युनिटी में, ये 18 साल से ऊपर होते। इतने वोट्स इतने बढ़ने के बाद आज वोट कितना आपका पे पड़ रहा है? फिर भी आज बेलगाम शहर में देखो जी, मराठा वोट गए, कौन भी नहीं डाला कांग्रेस को, बाकी के ओबीसी नहीं गए, SC ST किधर गए, बाकी के जो भी लोग है। हाँ, इतना बोल सकता हूँ कि बेलगाम सिटी में जो मैडम के जो कास्ट के हैं, मेरे को अभी भी डाउट है, उनके कास्ट के लोग डाले थे। तो सभी लिंगायत मराठा एक बाजू जाने के बाद रहा क्या जी? और रही बात साउथ का,
लक्ष्मी अब्बाळकर जब पहले दफा लोकसभा को बैठे थे 35,000 पड़े थे। इससे पहले लोकसभा इलेक्शन को सतीश जारकिहोली बैठे थे 27,000 पड़े थे। इस टाइम 47,000 पड़े, ताकि कांग्रेस के कोई वर्कर्स नहीं, कांग्रेस के कोई ब्लॉक अध्यक्ष नहीं, वो जो ब्लॉक अध्यक्ष है ना, उन्होंने कहाँ गए थे? उनका भाई बीजेपी का टेबल डाल को बैठे, सो मैं वडगांव में देखा हूँ। और क्या बोलूं आपको? सर मराठा वोट मैडम को नहीं मिलने की वजह ग्रामीण के ऊपर अच्छा खासा ग्रिप था। अभी उसका एक्सप्लेनेशन बहुत बड़ा दिया हूँ, बहुत बड़ा है, डालते हैं क्या आप? देखो देखो जी, किस आधार पर मराठी वोट उनको गए, ये सोचना चाहिए। जहां तक आज मेरे को मालूम है, एक रिलायबल सोर्स से, कि ये जो मीटिंग हुआ है गोवा में, नितिन गडकरी साहब भी थे और बड़े बड़े इधर संपादक जो है वो भी थे, और यहाँ के लीडर भी थे। इन्होंने सब जने मिलकर ये करे, कौन से नैतिक आधार के ऊपर उन्होंने उनको वोट डालने के लिए बोला, ये मेरे को चाहिए। जिस आदमी जो जो सेक्टर जो है, यही विधानसभा में मराठी जो संभाजी पाटिल और हम नहीं देने वाले इसको, तो फिर भी वो कवर करके कुछ भी नहीं करे। जो जहां तक इलेक्शन में जो पैसा बांटना होता है, अभी के कोड ऑफ कंडक्ट में मुंह से बोलता हूँ, जो पैसा बांटना है, कहाँ भी उन्होंने कुछ भी बांटे नहीं। ये एक मिसाल के तौर पर ये जो है, इन्हें जो है लक्ष्मी अब्बाळकर, एक ही मिसाल के तौर पर बोलता हूँ, वडगांव भाग में 20 लाख दे के 1500 वोट मिले, ये प्रूफ है। और क्या बोलूं? तो इसमें लोगों की नीयत सही नहीं क्या? पॉलिटिशियन जो कैंडिडेट, लोगों का भी नीयत सही नहीं है। जो वडगांव के जो देवांग समाज के जो लोग हैं, मैं आज खुल के बात करता हूं, इसमें कुछ डरने की बात नहीं है। राज्य सरकार, कांग्रेस सरकार ने जितने उनको इलेक्ट्रिसिटी माफ, कर्जा माफ, वो सब कुछ गारंटी देने के बाद भी वो लोग इनके खिलाफ जाते कैसा जी? 1500 वोट, 35,000 वोट है साहब। कैंडिडेट का भी ओवर कॉन्फिडेंस, कैंडिडेट नहीं है। देखो जी, मैं आपको गिराना ही चाहता हूं तो मैं वहां का लीडर हूं, मैं ही गिराने वाला ना तुम्हारे को, ऐसा हुआ है। तो कर्नाटक में जो बीजेपी की ज्यादा सीट्स है, गारंटीज देने के बावजूद भी कांग्रेस को जो है नुकसान हुआ। ये पूरे कर्नाटक में ही कांग्रेस के अंदर दो टीम। देखो जी, लोग बहुत कहते हैं, पेपर में पढ़ता हूँ, जितने भी सिद्धरामैया ग्रुप के लोग हैं, उन्होंने डीके शिवकुमार के लोगों को गिराया बोल के, ऐसा आ रहा है पेपर में, टीवी पे आ रहा है। मैं क्या अलग बात नहीं कर रहा हूं। तो ऐसा रहा, तो इसीलिए बोला मैं जब भी ना, कि 2008 के बाद जो लोग अंदर आए हैं कांग्रेस में, वो पूरा कांग्रेस को खत्म करके डाले, और खत्म होने वाला ये चल रहा है। तो कांग्रेस ये जो दो गिरोह, एक
डीके शिव कुमार और एक तरफ जो है सिद्धरामैया ग्रुप की आप बात भी कर रहे हैं और आमतौर पर चल रहा है इलेक्शन से लेकर अब तक इस बातें सामने आ रही थी इस तरह से हुआ और इसी दो गिरोह की वजह से ही नुकसान हुआ कर्नाटक के ऊपर के। अब जो है गवर्नमेंट हिल रही है, आपको लगता है कि नहीं, गवर्नमेंट उतना ही नहीं, क्यों हिल रही है वो? नॉट ओनली दैट, मैं बेलगाम का एक मिसाल के तौर पर बोलता हूँ आपको। बेलगाम में टिकट विधानसभा में देते वक्त मेरा भी नाम था ना। मेरे को मीटिंग कभी बुलाए? मैं केपीसीसी मेंबर हूँ, मेरे को कभी मीटिंग बुलाए? मेरे को कभी सिद्धरामैया ने बुलाया? ये टिकट है, कभी मेरे को सतीश जारकिहोली ने बुलाया? डीके के ग्रुप में मैं कहाँ भी नहीं हूँ। ये आप ऐसा लगता होगा तो मेरे डीके के ग्रुप में तो मैं कब का मिलता था ना सर। सिद्धरामैया ग्रुप आपको नहीं बुलाया? देखो जी, वो मेरे जात का, हमारा जात के लोगों को ही वो पूरा खड्डे में डाल देने के बाद कौन, विश्वनाथ, रेवन्ना, ऐसा बड़े बड़े हमारे समाज के लोगों को घर भेज दिया। उनका क्या समाज को लेना देना? उनको क्या है जी? अपना खुद का देना है। हम मुख्यमंत्री हैं आगे उधर। एक मिसाल के तौर पर बोलता हूँ, परसों दिन इनको जो सीट नहीं मिल रहा था, अपने लड़के के सीट के ऊपर इन्होंने चुन के आए। उससे पहले के इलेक्शन में बदामी में चिम्मन कट्टी सर को उनके सीट पर इन्होंने चुन के आए। उस टाइम पे चिम्मन कट्टी सर को ये बोले थे कि तुम्हारे को एमएलसी करता हूँ, दिए नहीं। और इलेक्शन हो के 1 महीने में ही अब अपने लड़कों को एमएलसी करते हैं। क्या मतलब है इसका? बोलिए। नहीं, कुछ ये जो पिछला लोकसभा चुनाव को लेकर के तो डिस्कशन कर रहा था, उसी पर बात कर रहे हैं। ये भी हुआ कि कांग्रेस के लोग कुछ बीजेपी को वोट करने के लिए बोले, इस तरह के वीडियोज भी सोशल मीडिया पर वायरल। देखिए, आप भी जानते हैं कि बेलगाम के लोग, जहाँ पर वो यमकन नरवणे का वीडियो अब तो सभी लोग जानते हैं कि वहाँ के ही लोग बोल रहे हैं इधर हम कांग्रेस को डालने और उधर बीजेपी को डालने के लिए बोलने वाले एक कांग्रेस के पदाधिकारी बोल रहे हैं। और क्या होना है? इतना सब होने के बावजूद भी कांग्रेस हाईकमान से कोई भी कुछ ये नहीं होगा। साहब, वही तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। एक जमाना था हाई कमांड, एक कांग्रेस के खिलाफ कोई एक वर्ड भी बोलता था तो ऊपर से नोटिस आती। आज कहाँ आ रहे? कौन कौन किसी का नहीं है। आज अपने अपने गट करके बैठे हैं सभी। हमारे को कुछ दे दे, कोई इलेक्शन में लेना देना कुछ नहीं है। अभी हम बैठेंगे भी नहीं है। क्या कर रहे हैं आप ही बोलिए? बेलगाम सिटी का एमएलए क्या कर रहा है? क्या कर रहा है बोलिए मेरे को? बुढ़ा के अध्यक्ष को, वो चिंगड़े को लेके आते हैं। कहां का जी ने निप्पानी चिक्कोड़ी कॉन्स्टिट्यूशन के इधर आके अर्बन डेवलपमेंट, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बुढ़ा? बेलगाम अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, बेलगाम के डेवलपमेंट करने के लिए उधर के लोग आने वाले, इधर हमारे डेवलप करने के लिए। बोलिए। और ये आज नॉमिनेशन कितना करें, किसका किसका करें, किसको कि एक एक चार चार किसको दिए, ये देखें आप। क्या दूसरा मुसलमान नहीं है? दूसरे कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं है? ये है क्या तुम्हारा काम करने का? मैं सेठ को इसलिए मानता हूं कि अपना वजूद उन्होंने रखे थे। अपना अपना फिरोज सेठ अपना, भले ही मेरा उनका अलग होगा कुछ, देखो जी, वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा, लेकिन उन्होंने जो अपने इसमें किए थे वो ठीक है। अभी क्या चल रहा है जी? तुम किसको, ये बेलगाम सिटी को किसको हाथ में देने के जा रहे हैं? ये कोई सोचा है? ये बहुत जरूरी है आज बेलगाम के लोगों के लिए। बेलगाम में जो वोट्स पड़े हैं ज्यादातर मुस्लिमों का ज्यादा हुआ है, ये भी परसेंटेज वाइज मैं देता हूं। उसके बाद में जो पड़े हैं वो अलग, लेकिन
सकता था, लेकिन कोई लीडर उधर गए नहीं, कोई कार्यकर्ता गए नहीं, कोई ऑफिस वर्कर गए नहीं, कोई पदाधिकारी वहां पर गए नहीं है, इधर हो या साउथ में हो, तो फिर कैसा होने वाला। मुसलमानों का वोटिंग ग्राफ बहुत ज्यादा है, हुआ, मानता हूं ना, यस, 80% नहीं हुई, 80% होता था तो और 10,000 बढ़ते थे साहब। टोटल कर्नाटक की बात, कर्नाटक नहीं, मैं बेलगाम सिटी की बात कर रहा हूँ। अभी भी वोट थे, करने वाला नहीं था। वहां के लड़कों को मैं खुद सभी एरिया में जाकर, मैं उधर करने वाला नहीं था। कहाँ गए थे सभी कारपोरेटर लोग, कहाँ गए थे, मैं पूछ रहा हूँ आज, अभी कारपोरेटर के ऊपर ही आता हूँ मैं, कहाँ गए थे इन्हों सभी 7 कारपोरेटर 8 कारपोरेटर हैं, कहाँ गए थे, इनको जितना मिलना है उतना तो मिलना था वहां पर। अभी भी हो सकता था साहब, अभी 20-30 हजार मिलते थे। 1,17,000 मैं 2008 को बोल रहा था, ये मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ। उसके बाद में का सोचो तो आज कितना वोटिंग बढ़ा होगा, ये कोई नहीं सोच रहा है। ये आज का मैडम के पास मालूम नहीं सब, मेरे पास तो है, मैं उतना, अरे यहाँ तक बोले साहब, आज बोलता हूँ लक्ष्य बड़कर मैडम को, उनको ने उनके भाई को बोले, भाई मेरे को बोला राजू सेठ बोल रहे हैं कि तुम मुस्लिम एरिया में जाने का नहीं, सुनो तुम रमेश कुर्ची, तुम मुस्लिम एरिया में जाने का नहीं, कैनवास के लिए कुछ भी फंक्शन लेने का नहीं। तो ये इलेक्शन, ये कांग्रेस वाले, ये हर मुसलमान सोचना चाहिए कि मुसलमान आज ये बेलगाम सिटी में जो जो चल रहा है, जिनके हाथ में देने जा रहे हैं ना, ये बहुत गलत हो रहा है। ये सोच के आज मुस्लिम लोग काम कर रहे तो हो सकता है, हम ये मानते, इसके लिए मैं फिर सेठ को मानता हूँ ना, वो किसी को दाद नहीं दे देता, भले ही किसी को भी नहीं देता, वो अलग बात है, लेकिन ही इज द मैन ऑफ प्रिंसिपल। मैं उधर नहीं जाने का, नहीं जाता, लेकिन इधर क्या है अभी,